मुस्लिम वॉइस चैनल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को किस लिए पैदा किया और ये अल्लाह पर ईमान किस तरह ले आए। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जिन्नों की पैदाइश आग से और इंसानों की पैदाइश मिट्टी से हुई और जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है इसी मकसद के लिए जिन्नों को भी पैदा किया है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो जिस तरह से इंसानों पर ये वाजिब और फर्ज है कि अल्लाह को जाने उसकी इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी और उसका रसूल और बंदा तस्लीम करें। इसी तरह जिन्नों के लिए भी जरूरी है कि वो अल्लाह को जाने, सिर्फ इसी की इबादत करें, इसी के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल और अल्लाह का बंदा माने। और जिस तरह से इंसानों के लिए जरूरी है कि वो 24 घंटे में 5 मरतबा नमाज अदा करें, मालदार है तो ज़कात निकालें, माह रमजान का रोजा रखें, बैतुल्लाह शरीफ का हज करें, इसी तरह से जिन्नों के लिए भी इन इबादत की अदायगी जरूरी है। चुनांचे क़यामत के दिन अल्लाह ताला काफिर जिन्नों और इंसानों को धमकी देते हुए कहेगा, ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयत सुनाते और इस दिन के अंजाम से डराते? वो कहेंगे हाँ, हम अपने खिलाफ खुद ही गवाही देते हैं। आज दुनिया की जिंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर इस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की शरीयत जिन्नों के पास भी आई और उनके डराने और तबलीग करने वाले भी आए। और ये बात भी याद रखें कि जिस तरह से जिन्नों के लिए जरूरी है कि वो खुदा ताला को जाने, इसकी इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी उनके लिए जरूरी है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं, इसी तरह से जिन्नों के लिए भी रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। उनमें से एक ये भी है कि पहले नबी सिर्फ अपनी कौम की तरफ भेजे जाते थे और मखसूस वक्त के लिए होते थे, मगर मुझे तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है। यह हदीस का मफहूम है। तो उलमाए कराम फरमाते हैं नास में इंसान और जिन्नात दोनों आते हैं। तो अब मतलब ये हुआ कि मुझे तमाम जिन्नों और इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है। दोस्तों जब जिन्नात का आसमान पर जाना बंद हो गया, उनके जाने पर आसमान से कोड़े बरसाए जाने लगे, तो उनकी कई टोलियां इस बात की तलाशी के लिए निकली कि आखिर कौन सा वाकया वजूद में आया है जिसकी वजह से हमारा आसमान पर जाना मुश्किल हो गया है, हम पर आग के कोड़े बरसाए जाते हैं। तो एक गरूह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे, जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की तिलावत करते हुए सुना, जिसे अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर बयान फरमाया है। इस आयत करीमा की इसकी पहली और दूसरी आयत का तर्जमा ये है कि ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्हों की एक जमात ने गौर से सुना, गौर से मेरा कुरान पढ़ना सुना, फिर जाकर अपनी कौम के लोगों से कहा, हमने एक बड़ा अजीब कुरान सुना है जो सीधे रास्ते की जानिब रहनुमाई करता है, इसलिए हम इस पर ईमान ले आए हैं और अब हम हरगिज अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और सूरह अहकाफ में इस तरह से तर्जमा है, याद करो जब हम जिन्नों की एक जमात को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि वो कुरान सुने। जब वो इस जगह पहुँचे जहाँ तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ चुका तो वो खबरदार करने वाला बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा कि ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है। वो किताब अपने से पहले आने वाली किताबों की तस्दीक करती है और रहनुमाई करती है हक और सीधे रास्ते की तरफ। ऐ हमारी कौम के लोग, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो कोई अल्लाह के पैगंबर की बात ना माने और वो ना जमीन में किसी को मजबूर कर सकता है और ना उसका कोई ऐसे हामी और मददगार है, अल्लाह से इसके बचा ले। ऐसे लोग खुली गमराही में पड़े हुए हैं। दोस्तों मुफस्सरीन फरमाते हैं ये लोग कुरान सुनकर खुद भी ईमान लाए और अपनी कौम में जाकर अपनी कौम के
लोगों को भी ईमान की दावत दी, दोज़ख से डराया और जन्नत की खुशखबरी सुनाई। हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात के साथ बाज़ारे अक्काज़ की तरफ निकले। इस वक्त आसमान पर पहरे लग चुके थे। जो शयातीन वहाँ सुनने के लिए जाते उन पर सितारों की मार पड़ती थी। चुनाचे शयातीन अपनी कौम में वापस आ गए। उनकी कौम ने कहा कि तुम क्यों लौट गए? उन्होंने कहा कि हमारे और आसमान की खबरों के दरमियान कोई चीज रुकावट बन गई है और सितारे भी हमारा पीछा कर रहे हैं। तो कौम ने कहा कि दुनिया में जरूर कोई नया वाकया वजूद में आया है जिसकी वजह से तुम्हारे और आसमान के दरमियान रुकावट पैदा कर दी गई है। जाओ जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करो और देखो कि आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हारे और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट बन गई है। शयातीन इस चीज की तलाश में निकल पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारे औकाज में जाते हुए एक बाग में सहाबा कराम को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने कुरान सुना तो अपने साथियों से कहा कि इसको सुनो। जब सुन चुके तो कहने लगे, खुदा की कसम यही वो शख्स है जो तुम्हारे और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तब वो लोग अपनी कौम की तरफ वापस लौटे और कहा, क्या है हमारी कौम, हमने एक अजीब और गरीब कलाम सुना है जो सही रास्ते की जानिब रहनुमाई करता है। हम तो इस पर ईमान ला चुके हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी पर ये आयत करीमा नाजिल की जिसका तर्जमा है कि ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि मेरी तरफ से ये पैगाम भेजा गया है कि जिन्हों की एक जमात ने मेरा कुरान पढ़ा और गौर से सुना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने का इल्म जिनों को यही से होता है। और जब जिन्हों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की तिलावत को सुना तो उसके बाद जिन्हों की एक जमात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने के लिए गरोह दर गरोह आने लगे। अल्लाह के रसूल ने भी उनके लिए अपना वक़्त दिया, अल्लाह की तरफ से सिखाई हुई बातें बताई, कुरान की तालीम दी और आसमानी खबरों से बाखबर किया। ये वाक़या हिजरत से पहले मक्का का है। हदीस में हजरत अलकमा से मरवी है, मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, क्या तुम में से किसी शख्स ने जिन्नात से मुलाकात की? रात मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था, लेकिन हुआ ये कि एक रात हमने आपको मक्का में गुम पाया। हम लोग कहने लगे, कहीं आपको गफलत में कत्ल तो नहीं कर दिया गया या अगवा तो नहीं कर लिया गया? आखिर आप कहाँ चले गए? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि वो रात हमने बहुत परेशानी में गुजारी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने ये कहा कि जब सहरी का वक़्त हुआ तो हमने अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप गारे हिर्रा की तरफ से आ रहे थे। हमने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, और आपसे तमाम परेशानी बयान कर दी। आपने बयान फरमाया, मेरे पास जिन्नों में से एक शख्स बुलाने आया था, मैं उनके पास गया और कुरान करीम की तिलावत की। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि आप गए और हमको उनके और उनकी आग के निशानात दिखाए। और एक रवायत में है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को मैंने खड़े होकर जिन्नों के सामने कुरान करीम की तिलावत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों के सामने सूरह रहमान की तिलावत फरमाई। आप फरमाते हैं कि मैंने लैलतुल जिन्न में जिन्नों के सामने सूरह रहमान की तिलावत की तो उन्होंने तुमसे बेहतर जवाब दिया। मैं जब जब ये कहता कि फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो जवाब देते कि ऐ रब, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। जब जब ये कहता फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन सी नेमत को जुटलाओगे, तो वो जवाब देते कि ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के फजाइल में ये किस्सा बयान किया जाता है कि वो एक चटियल मैदान से गुजर रहे थे कि उनको एक मुर्दा सांप नजर आया। उन्होंने अपनी चादर का टुकड़ा काट कर उसको कफन दिया और दफन कर दिया। इतने में एक शख्स की आवाज आई, वो कह रहा था, ऐ सड़क, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे ये कहते हुए सुना कि तुम बियाबान में मरोगे और एक नेक इंसान तुम्हारा कफन दफन करेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम कौन हो? उसने कहा, जिन्हों की इस जमात का एक फर्द हूँ जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना था। उनमें से सिर्फ मैं और सरक जिंदा हैं और अब ये सरक भी मर चुका है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मरवी है, वो सहाबा कराम की एक जमात के साथ जा रहे थे। एक हवा का गोला आया, फिर एक और आया जो पहले से ज्यादा बड़ा था। जब वो छट गया तो हमने देखा कि एक कत्ल किया हुआ सांप पड़ा हुआ है। हम में से एक शख्स ने अपनी चादर ली और उसका कुछ हिस्सा फाड़कर सांप को इसमें कफन देकर दफन कर दिया। जब रात हुई तो दो औरतें पूछने लगी कि तुम में से किस शख्स ने उमर बिन जाबिर को दफन किया? हमने कहा कि हमें नहीं मालूम। उमर बिन जाबिर कौन है? औरत ने कहा कि अगर तुम लोगों ने सवाब के लिए
लिए किया था तो तुम्हें सवाब मिल चुका। काफिर जिन्होंने मोमिन जिनों से लड़ाई की जिसमें उमर का कत्ल हो गया, वो वही सांप है जिसको तुमने देखा था। वो उन लोगों में से है जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनकर अपनी कौम में जाकर दावत और तबलीग की थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।